मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं अंत हूँ, मैं आरंभ हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो तब प्रकट होती है जब सहनशीलता की सीमा टूटती है। मैं रोती हुई आंखों का प्रतिशोध नहीं, मैं न्याय की अंतिम रेखा हूँ। तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने केवल साधना की, तुमने केवल विश्वास रखा, तुमने केवल यह कहा माँ जो सही हो वही हो। और जब कोई साधक ऐसा कहता है तब देवी स्वयं निर्णय लेती है। अब ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने वो स्वयं हटेंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाए वो अपने ही कर्मों से गिराया जाएगा। जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझे वह मेरी परीक्षा में असफल होगा। मैं किसी को चेतावनी नहीं देती, मैं केवल परिणाम देती हूँ। वत्स अब यह मत समझो, वत्स अब यह मत समझो कि न्याय का अर्थ केवल शत्रुओं का विनाश है। न्याय का अर्थ है संतुलन। जहाँ अहंकार बढ़ा है वहाँ उसका अंत होगा। जहाँ छल ने स्थान लिया है वहाँ सत्य प्रकट होगा। जहाँ तुम्हें रोका गया वहाँ मार्ग स्वयं बनेगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई वो संयोग नहीं था, वो तुम्हें तोड़ने नहीं तैयार करने आई थी। हर अपमान ने तुम्हें भीतर से कठोर नहीं स्पष्ट बनाया है। हर असफलता ने तुम्हें कमजोर नहीं निर्भीक बनाया है। मैं जानती हूँ कभी कभी तुमने स्वयं से प्रश्न किया है, क्या मेरी साधना व्यर्थ है? क्या माँ सच में सुनती है? क्या अन्याय यूं ही चलता रहेगा? बस यदि साधना व्यर्थ होती तो काली न जागती। यदि तुम्हारी पुकार क्षीण होती तो मैं मौन नहीं रहती। और अब मैं जाग चुकी हूँ, और यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन सभी के लिए है जो तुम्हारे समान चुपचाप सहते हैं। आज से तुम्हारी चेतना बदलेगी, तुम वही रहोगे पर पहले जैसे नहीं। अब तुम अन्याय को देखकर चुप नहीं रहोगे, अब तुम्हारा मौन भी उत्तर देगा। तुम्हारी उपस्थिति ही बहुतों को असहज करेगी, क्योंकि सत्य जब स्थिर होकर खड़ा होता है तो झूठ कांपता है। मैं तुम्हें यह संकेत दूंगी, इसे पहचानना। अचानक भीतर से भय का हट जाना, निर्णय लेते समय असमंजस समाप्त होना, जिनसे तुम डरते थे उनसे बिना कारण दूरी बन जाना, और जिनसे तुम्हें हानि मिली उनके प्रति उदासीनता आ जाना। यह संकेत मैं तुम्हारे भीतर काम कर रही हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ